नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। नाथुश्री चोपटा तहसील के अंदर काफ़ी करप्शन के मामले आते हैं। कई बार हमने भी करप्शन के मामले उजागर किए हैं और एक ऐसा ही करप्शन का मामला आज फिर सामने आया है, जो कि अभी आपको हम पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन शॉर्ट में अगर बात की जाए तो जमाल गांव के अंदर एक व्यक्ति लगभग 50 साल से लापता है, ना उसका कोई वारिस है और उसका एक 8 मरले का प्लाट है, गैर मुमकिन प्लाट 8 मरले का, और शहाबुद्दीन नाम से वो बंदा है। और उस व्यक्ति का जो प्लाट है उसको अब गांव के ही एक और व्यक्ति है जिसके बाप का नाम मिलता है इसमें, और उसने विरासत का इंतकाल करवा लिया। और इसमें मुख्य जो भूमिका रही है वो गांव के एक नंबरदार और जो हल्का पटवारी उस टाइम के थे दलबीर बिस्सू, उन दोनों की मुख्य भूमिका उसमें इंतकाल को दर्ज करवाने में रही है। हालांकि इसमें पूरा इन्वॉल्वेशन अब जैसे जो एक माहौल बना हुआ है, इसके मुताबिक पूरा जो माहौल है उसके मुताबिक ये है कि इसमें पूरी तहसील के जितने भी कर्मचारी और विशेष तौर पर जो नायब तहसीलदार हैं उनकी भी इन्वॉल्वेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो किस तरह से ये मामला उजागर हुआ, कैसे सामने आया है, ये तमाम जानकारी के लिए गाँव के ही एक व्यक्ति हैं, डूंगरमल जमाल गांव से है, और ये पिछले करीब 4 महीने से इसका बीड़ा उठाए हुए हैं। और ये इस पूरे मामले के अंदर इन्होंने सीएम विंडो, जिला प्रशासन के अधिकारियों तक पूरी शिकायत इन्होंने की है। तो चलिए इनसे हम पूरी विस्तार से बात करते हैं, पूछते हैं आखिर क्या मामला है और किस तरह से इनको ये लगा कि ये करप्शन यहाँ पर हुआ है। जी, क्या मामला था एक्चुअल में? ये मेरे गांव में एक साबदिन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू की 8 मरला की प्लाटी 1355 नंबर प्लाटी जी। बा साबदिन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू की प्लाटी और इबा प्लाट है साबदिन पुत्र निजाम पुत्र जीवनगा बेंगा लवारिस बेज का गरगा नहीं भी मणंगिया बेंगा मालिक। तो कैसे हुआ ये, ऐसे किस वजह से हुआ है? क्या दलबीर पटवारी का माँ मिली भक्ति करके पीसा मो लोभ लालच देगे कृष्ण कुमार लंबरदार सनागत दिया और वो काम करवाया। क्या सबूत क्या है आपके पास? सबूत मेरे पास इनका डेथ सर्टिफिकेट है और मकान नंबर 146 है और घर का भांगा सारा शो किया मैंने। जितना भी सबूत है मैं सारा सबूत पेश करूँगा। जब को साबदिन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू एक लवारिस हो बे औलाद हो तो बेंगा 50 सालों बेंगो कोई रिकॉर्ड को नहीं हो। मैं 50 सालों रिकॉर्ड कटवाए हुआ तो भाई हैरान करना रही बात आ, बेंगो कोई मालिकी को नहीं, ना बेंगो कोई परिवार है तो ना बेंगो उठा कोई मने रिश्तेदार लग दिया। ये तो फर्जी बनाया ने पटवारी दलबीर बिस्सू और रोशन का नाम इंतकाल करिएगा और पीसा लेके करिएगा 5964 नंबर इंतकाल करिएगा। फिर 5976 नंबर इंतकाल करके एक रोशन का नाम इंतकाल कर दियो। नहीं तो उसके अंदर तो एक एफिडेविट भी लगता है, एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगता है, तो उसमें किस तरह से क्या गड़बड़ की गई है? कृष्ण कुमार लंबरदार ने बड़े सनागत दिया भाई आन में जानूं ये साबदिन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू का, जो कि साबदिन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू को मारा गामा जमाल में जी कोई को डेथ सर्टिफिकेट अलग निकली हुआ, साबदिन पुत्र निजामू निकली हुआ और ये बन रहा साबदिन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू का सिर्फ एक प्लाट है अपना भी। अच्छा, मतलब उसके अंदर जो डेथ सर्टिफिकेट लगी है, हाँ, उसके अंदर अलग है नाम, हाँ, और जो जमीन का जो एक्चुअल में 8 मरले का जो प्लाट है उसमें मालिक अलग है। तारीख एक ही लगा रखी है जी, बट प्लाट को जो को मालिक है नहीं वो साबदिन पुत्र रुकना पुत्र मंगतुआ और मैं डेथ सर्टिफिकेट कटवाई तो साबदिन पुत्र निजामू निकली बना पटवारी करियो काम सारो सारो। तो आपने अब क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई तहसीलदार का कने आयो जी, कन्नू का कने आयो तो कन्नू को मैंने बोलियो का जोड़ो पाट जो को तेरे कने रिकॉर्ड को नहीं, मैं क्यों मैं सारो 47 पे जाऊँ रिकॉर्ड कटवा रखी हूँ, छोटो मोटो रिकॉर्ड को नहीं हमको सारो। ये 50 सीएम 2 बारी में सीएम विंडो लगा दी जी, 26,563 नंबर है जी एक का तो, और दूसरी 49,859 नंबर है जी। ए पटवारी अपना तहसीलदार कानू का साहब बोलियो का मैं जांच कर दी जी, गांव में जाके कानू का लंबरदार शनागत कर दी तो बेंच चीज़ ने एक घुमान लग रहा बात नहीं। इस मामले के अंदर अब आप क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हो आप? मैं चाहूँ कि भाई जको दलबीर बिस्सू राण कृष्ण ने लंबरदार जो को काम करवाया उन्होंने कड़ी सजा मिला, कड़ी सजा मिला ने जको एक गलत काम मतलब जिंदगी में ना कर सका कैसा गई।
तो अब इस मामले के अंदर कुछ सबूत हमारे पास भी आए हैं, इनके माध्यम से इन्होंने हमें दिखाया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये सबूत है कि 2002-03 की ये जमाबंदी है गांव जमाल की। इसके अंदर ये एक 8 मरले का गैर मुमकिन प्लाट है, जिसमें जो मालिक है इसका शहाबुद्दीन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू, ये इसके अंदर इसमें मालिक है 2002-03 की जमाबंदी के मुताबिक। इसके बाद इनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट अब हमारे पास आए हैं वो ये है कि एक विरासत का इंतकाल दर्ज किया गया है, और ये है विरासत का इंतकाल। और इस विरासत के इंतकाल के अंदर आपको बताएं कि यहाँ पर ये 5964 नंबर इंतकाल इनमें जमाल गांव का है, ये दर्ज किया गया है 8 मरले का गैर मुमकिन। इसमें जो मालिक है वो शहाबुद्दीन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू था, और अब इसको मालिक बना दिया गया है। इसके जो वारिस सामने आए हैं, इसमें लगभग 10 वारिस हैं। ये 10 लोगों के नाम ये इंतकाल दर्ज विरासत का कर दिया गया। और विरासत के इंतकाल के लिए 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसमें एक होता है एफिडेविट जो उनके वारिस होते हैं उनकी तरफ से, और दूसरा होता है मृत्यु प्रमाण पत्र। तो अब बात की जाए अगर एफिडेविट की, तो इसमें ये जो एफिडेविट लगा हुआ है, इस एफिडेविट के अंदर नाम लिखा है, ये कोई रोशन है, रोशन पुत्र शहाबुद्दीन, और इसने बताया कि उसका बाप का नाम है रुकना निवासी जमाल, और इसकी 30/10/2013 को मृत्यु हो चुकी है। और जब मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया गया तो ये है मृत्यु प्रमाण पत्र। हालांकि डेट सही है, 30/10/2013 को मौत हुई थी और शहाबुद्दीन की ही हुई थी, ये भी सही है। लेकिन जो मृत्यु प्रमाण पत्र है इसमें एक तो शायद हो सकता है ये क्लैरिकल मिस्टेक हो कि वो शहाबुद्दीन के बजाय शहाबुद्दीन लिखा हुआ है इसमें। और दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर शहाबुद्दीन के बाप का नाम है निजामुद्दीन, और यहाँ जो एफिडेविट दिया जा रहा है इसमें बाप का नाम है रुकना। यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट है वो उनको वेरीफाई की जाती है, और उसके बाद गांव के नंबरदार से तस्दीक करवाई जाती है, और उसके बाद विरासत का इंतकाल दर्ज करने का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर पहले जो स्टेप है वो ये होता है कि दोनों डॉक्यूमेंट का मिलान होना ज़रूरी बात होता है, तो वो स्टेप भी क्लियर नहीं हो पाया है। दोनों जो डॉक्यूमेंट है वो एक दूसरे के विरोधाभासी है, क्योंकि बाप का नाम जो है वो इसमें नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा था, और इसको लेकर अब ये विरासत का इंतकाल पहले 10 लोगों के नाम किया जाता है, और उसके बाद एक दूसरा विरासत का इंतकाल कर दिया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जो रोशन है उसके नाम ये विरासत का इंतकाल कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो डूंगर राम है, इन्होंने जो एक अब शिकायत की थी सीएम विंडो के अंदर, तो उसके अंदर भी इन्होंने किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि सीएम विंडो की जो कार्रवाई है वो उसमें अंतिम रिपोर्ट जो है वो नायब तहसीलदार चोपटा को करनी थी, और हालांकि जो इनकी शिकायत थी उसके अंदर पटवारी के साथ साथ जो और उच्चाधिकारी है, जिसमें नायब तहसीलदार भी हैं और जिसमें कानूको भी हैं, उन पे खुद पे आरोप हैं, और वो खुद इस तरह से मतलब इसके अंदर सीएम विंडो को क्लोज करवाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसके अंदर किस तरह की भूमिका है वो आप देख लीजिए कि अंतिम रिपोर्ट है, इसमें लिखते हैं कि पटवारी हल्का द्वारा दर्ज विरासत 5964 मंजूर गांव जमाल से पड़ताल की गई है, और इसके अंदर रोशन पुत्र शहाबुद्दीन पुत्र रुकना को बयान के अनुसार दर्ज किया गया है, और वारसान की तस्दीक कृष्ण कुमार नंबरदार ने की गई है। अब ये कृष्ण कुमार नंबरदार ने तस्दीक की है। अब इस कृष्ण कुमार नंबरदार के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर एक फर्जी रजिस्ट्री होती है, जमाल गांव का रकबा है, और उसमें खरीदार जो है वो रूपावास गांव के थे, और जो मालिक थे एक्चुअल में वो अरड़की गांव के थे राजस्थान के, और वो फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है, और उस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज होती है। नायब तहसीलदार उस टाइम के थे, उनके साथ साथ नीचे के कई कर्मचारियों पर, और उसमें ये कृष्ण नंबरदार भी उसमें शामिल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कृष्ण नंबरदार पहले से ही जमानत पे है, उस व्यक्ति की शिनाख्त के आधार पर यह विरासत का इंतकाल दर्ज किया जाता है। तो इसके अंदर कितना बड़ा यहाँ पर यह करप्शन हो सकता है, कितना बड़ा गोलमाल किया जा रहा है, इसका एक उदाहरण ये भी है
कि जब नायब तहसीलदार के पास ये मामला आता है तो उन्होंने इसमें क्लियर लिख दिया गया सीएम विंडो की शिकायत का निपटान के लिए कि इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा इनमें एक और बात जो है वो विशेष तौर पर इसमें लिखी गई है नायब तहसीलदार की तरफ से, और वो ये लिखी गई है कि जो शिकायत करता है वो अगर मृतक अलग है उसमें, तो उस अलग मृतक का जो भी उसके पास सबूत है तो वो कोर्ट में जाए और कोर्ट से इसको वेरीफाई करवाए, कोर्ट उसमें जाके और वहाँ पर ये साबित करवाए। तो ये अब सोचने और समझने वाली बात है कि कोर्ट में जाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है जब मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो। और यहाँ तो सीधा सीधा क्लियर ये है कि जो विरासत का इंतकाल दर्ज किया जाता है उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाते हैं वो दोनों डॉक्यूमेंट भी इनको वेरीफाई उसको पटवारी को कानूनगो को करना होता है, वो दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी है। तो उसके अंदर कोर्ट में जाने का तो मामला बनता ही नहीं है। प्रथम दृष्टया ही ये मामला सीधा सीधा ये फर्जी इंतकाल का इसमें लग रहा है। इसमें किसी भी तरह के कोर्ट में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ कोर्ट में भेजने का सीधा सीधा इनका मकसद यही है कि इस मामले के अंदर जितनी ज़्यादा डिले करवाई जाए, जितनी ज़्यादा परेशान किया जाए शिकायतकर्ता को, ताकि वो ज़्यादा दिन यहाँ पर परेशान होगा तो ये मामलों को यहाँ पर ये क्लोज कर देगा। तो इसके अंदर इस तरह की ये अंधेरगर्दी यहाँ पर ये मची हुई है। हाँ जी, अब ये आप मामला उठा रहे हो तो इसके लिए और आपने किस तरह का क्या आप कार्रवाई आप करोगे और क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत वही आ रही है जी का तेरा सिर में तो धोड़ा बाड़ा जाएगा, जोड़ो तेरो जाओगो पार्ट में कि थेला उसी माली में थी पेंडो को छोड़ूँ, एम काम को पक्का में कराऊंगा, SDM जांच करा दूंगा, DC के ने बग दूंगा, पेंडो को छोड़ूँ। तो तहसीलदार जी मिलेड है पटवारी हूँ, दलबीर विश्व मिलेड है जी पटवारी हूँ। अच्छा, मिल के काम करिए। और कृष्ण कुमार लंबरदार है जो को तो बच्चे FIR दर्ज जाएंगी कटेड़िया, फिर यो जबान पर आइडो तो उन्हें वो गलत काम करिएगा, बड़ा सारन से चेक चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर किस तरह से क्या कार्रवाई की जाती है। क्या जिला प्रशासन से ये जो इनको उम्मीद है कि वहाँ उनको न्याय जरूर मिलेगा, तो इसमें जिला प्रशासन की तरफ से विशेष तौर पर SDM को ये एक शिकायत जो है वो मार्क की हुई है DC सिरसा की तरफ से, और उस शिकायत पे किस तरह से क्या कार्रवाई होती है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पुनिया।